नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस योजना की चर्चा करने वाले हैं, ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। तो बात करें कि आखिर हम किस योजना की चर्चा करने वाले हैं, तो योजना का नाम है पीएम यशस्वी योजना। तो हम देखेंगे कि क्यों चर्चा में है, इसके अलावा इसके क्या उद्देश्य हैं, इसकी कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, इस योजना के कौन से महत्व हैं और कौन से लाभ हैं, सभी पहलुओं पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इस योजना के चर्चा में रहने के पीछे आखिर कारण क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसका जिक्र कहाँ पर हम देख सकते हैं, कहाँ पर इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय है, इसकी वेबसाइट या पीआईबी की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय है उसकी वेबसाइट पर इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर आपको दिखेगा जीवंत भारत के लिए प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना, जिसे हम पीएम यशस्वी शॉर्ट में कहते हैं, इसका संक्षिप्त रूप है। और इसके बारे में दिया गया है, इस योजना से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो पोस्ट किया गया है 23 अक्टूबर 2024 को, जिसके बारे में ये कहा गया है सबका साथ सबका विकास। इसके दृष्टिकोण के साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना लागू कर दी है। तो देखिए, ये क्या है कि जो वाइब्रेंट इंडिया कह सकते हैं जो पहल है, उसी के तहत कह सकते हैं कि पीएम यंग अचीवर्स जो छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना है वो लॉन्च कर दिया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि इस व्यापक छात्र योजना का जो उद्देश्य है वो मूल रूप से जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी जो कैटेगरी है, इससे जुड़े हुए जो छात्र हैं, इसके अलावा जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं, जो इकोनॉमिक वीकर सीकर से जुड़े हुए जो छात्र हैं, और इसके अलावा विमुक्त जो जनजातियां हैं, डीएनटी के जो छात्र हैं, उनके लिए खास तौर पे प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उस तक पहुंच प्रदान करने और उनके उत्थान के लिए खास तौर पे ये जो छात्रवृत्ति जो पुरस्कार योजना है इसे लॉन्च किया गया है। तो ये बात कही गई है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, और इसकी वेबसाइट पर डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी गई है कि पीएम जो यशस्वी योजना है ये सामान्य तौर पर अगर देखें तो कई सारे जो पुरानी योजनाएं हैं जो पहले हैं उनको समेकित करता है। ये एज ए अम्ब्रेला स्कीम है, एक तरह से व्यापक कह सकते हैं योजना है, और कई सारी जो पुरानी पहले हैं उनको एक साथ इंटीग्रेट करते हुए इसे संवर्धित किया गया है, जिसमें ईबीसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना थी उसको इसमें शामिल किया गया है। डीएनटी जो खास वर्ग है उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर जो प्री मैट्रिक प्रोग्राम था उसको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है उसे भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से कई सारी जो पहले हैं उनको एक साथ इंटीग्रेट करके इस छात्रवृत्ति योजना को लॉन्च किया गया। यही नहीं, इन्हें खास तौर पे देखें तो 2021-22 से इस कार्यक्रम के तहत कई सारी जो पहले हैं उनको इसमें शामिल कर दिया गया है, और इन योजनाओं को एकीकृत करके इस खास पीएम जो कह सकते हैं ये जो वाइब्रेंट इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत ये नया जो छात्रवृत्ति योजना है इसे लागू किया गया है। पीएम जो यशस्वी योजना है, अगर इसके मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो अपने देश के वंचित छात्र हैं उन छात्रों की जो शैक्षणिक आवश्यकता है, शिक्षण से जुड़े हुए जो भी नीडें हैं, जो आवश्यकता है जिससे वो जूझ रहे हैं, उन आवश्यकताओं का सपोर्ट देना, उसके बारे में या उससे जुड़ी हुई जो भी समर्थन हो सकते हैं उसे प्रदान करना, और अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावशाली जो कह सकते हैं मदद हो सकती है वो सुनिश्चित करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। और इसी कारण से क्या है कि ये जो योजना है इस समय चर्चा का विषय बनी
हुई है क्योंकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर छात्रवृत्ति जो पुरस्कार है इसे बड़े स्तर पे लॉन्च किया है, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास, इस दृष्टिकोण से मुख्य रूप से जो पीएम है नरेंद्र मोदी उनके विजन को ये पूरा करता हुआ एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका जो दृष्टिकोण है इस सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वाइब्रेंट जो इंडिया है यानी PMY जो ASSVI है इसके लिए पीएम यंग अचीवर्स जो छात्रवृत्ति है इस छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना को लागू कर दिया है और अब इससे जुड़े हुए जो भी छात्र होंगे उन्हें इससे संबंधित जो लाभ होंगे, जो सपोर्ट होंगे, अब वो प्राप्त हो सकते हैं। यही नहीं, इस व्यापक छात्र योजना का मूल उद्देश्य मूल रूप से 3 जो वर्ग हैं, OBC वर्ग यानी कह सकते हैं जो अदर बैकवर्ड कास्ट वाले जो जुड़े हुए जो छात्र हैं, जो OBC वर्ग हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए इकोनॉमिक जो वीक सीकर्स से जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं, और तीसरा खास तौर पे देखें तो जो विमुक्त कहा जाता है कि विमुक्त जनजातियां होती हैं, DNT होती हैं, उनसे जुड़े हुए जो छात्र हैं उनके शिक्षण के क्रम में प्रारंभिक वर्षों के दौरान जो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच से जुड़े हुए जो भी सपोर्ट हो सकते हैं उनको उन तक पहुंचाया जाएगा। और इसके द्वारा ये जो अलग अलग वर्ग हैं, OBC, दूसरा जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं, और तीसरा जो विमुक्त जनजाति क्षेत्रों से जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं, उनको खास तौर पे इसके तहत सपोर्ट प्रदान किया जाएगा, समर्थन प्रदान किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये जो योजना है ये एक कह सकते हैं अम्ब्रेला योजना है, व्यापक योजना है, जिसके तहत कई सारे जो पहले की पहले हैं उन्हें जोड़ दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। और इनका मूल रूप से उद्देश्य यही है कि ये 3 जो वर्ग हैं, इन वर्गों से जुड़े हुए जो छात्र हैं उन्हें खास तौर पे प्रारंभिक वर्षों में, शिक्षण के प्रारंभिक वर्षों में गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उस तक इनकी पहुँच हो पाए। इसी दृष्टिकोण से ये जो योजना है ये लॉन्च किया गया है। इसमें अगर हम बात करें तो कई पूर्व जो पहले हैं उन्हें जोड़ दिया गया है, जिनके बारे में हमने पहले ही चर्चा किया कि ये जो पहले हैं इनको एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है और एकीकृत करके अब पीएम यशस्वी जो योजना है इसे लॉन्च किया गया है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा जो इसके उद्देश्य हैं, अगर उद्देश्यों की बात करें तो कमजोर समूहों के बीच जो शैक्षणिक सशक्तिकरण है, जो इस समय एक मुद्दा है, क्योंकि देश में देखें तो प्रधानमंत्री का एक विजन है कि सभी तक शिक्षा की पहुंच होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए खास तौर पे अलग अलग जो कमजोर समूह हैं, जहां तक आज भी जो शैक्षणिक पहुंच है वो अभी 100% नहीं हो पाई है, वहां तक इस पहुंच को पहुंचाने के लिए खास तौर पे पीएम यशस्वी योजना को लॉन्च किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इसमें संबंधित जो भी व्यक्ति होगा उससे जो वित्तीय सहायता होगा, जो वित्तीय फिनेंशियल जो सपोर्ट होगा वो उस तक पहुंचाया जाएगा। और वो पहुंचाने के साथ उनसे जुड़ी जो भी वित्तीय समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाएगा, और उसकी जो भी शिक्षण से जुड़ने में, शिक्षण को प्राप्त करने में, ये शिक्षा से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होंगे उसे समाधान करने में पूरी मदद की जाएगी। ये जो पहल है न केवल व्यक्तिगत शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि अधिक समावेशी और जो समतावादी समाज है उसे बनाने के व्यापक दृष्टिकोण को भी मजबूत करेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले इसके कुछ अन्य जो विशेषताएं हैं, तो इस योजना के तहत मूल रूप से कक्षा 9 यानी क्लास 9th और 10th यानी 10 तक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट जो सेकेंडरी है इस स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का कह सकते हैं सपोर्ट दिया जाएगा। और पढ़ाई में अव्वल रहने वाले जो छात्र हैं, टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन और जो टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन है, इस योजना के तहत टॉप क्लास स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने के लिए जो भी छात्र हैं उन्हें छात्रवृत्ति का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। यही नहीं, जो अदर बैकवर्ड कास्ट यानी OBC के जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, इनके लिए जो छात्रावास है उन
छात्रावास से जुड़े हुए जो भी निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उसको योजना के तहत जोड़ा गया है और इसके तहत जो भी ओबीसी छात्र हैं उनको छात्रावास की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओबीसी और जो इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए जो छात्र हैं, डीएनटी जो छात्र हैं, इनके लिए पीएम यशस्वी योजना तैयार की गई है, जिसमें 5 जो पहले की उप योजनाएं हैं उन्हें क्या कर दिया गया है, इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इससे पहले हमने देख लिया। इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि आखिर ये जो पीएम यशस्वी योजना है, आखिर इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या पात्रता रखी गई। तो देखिए, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सरकारी जो स्कूल है इसमें पढ़ने वाले कक्षा 9th और 10th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए खास तौर पे ये जो छात्रवृत्ति योजना है ये बनाई गई है। पारिवारिक जो आय रखी गई है वो रखी गई है 2.5 लाख रुपए। इससे कम होनी चाहिए, तभी उस परिवार के जो संबंधित छात्र हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब इसमें रेगुलेशन की बात आती है कि आखिर ये जो पीएम यशस्वी योजना है जो कई सारी पहले की पहलों को इंटीग्रेट करते हुए खास तौर पे 3 वर्गों के लिए ये लॉन्च की गई है। तो इसका आखिर रेगुलेशन क्रियान्वयन कौन करेगा, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो विभाग है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है इसके तहत ही ये पूरा जो योजना है ये संचालित होगी। कुछ इस योजना के महत्वपूर्ण जो लाभ हो सकते हैं, महत्व हो सकते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। पीएम यशस्वी योजना के कौन से लाभ होंगे, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही कही जा रही है कि समावेशी, समानता और सामाजिक उत्थान को ये जो योजना है ये बढ़ावा देगी और इसके साथ जो सरकार का एक व्यापक दृष्टिकोण है समाज को समानता के स्तर पर लाने का, तो उस उद्देश्य को भी पूरा करने में ये जो योजना है ये महत्वपूर्ण योगदान देगी। ओबीसी, बीसी और डीएनटी श्रेणियों के छात्रों को व्यापक सहायता प्रदान करके यह सीधे उनके प्रणालीगत बाधाओं को संबोधित करते हुए कई लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करेगी जो अब तक उन तक शिक्षा पहुंच नहीं पा रही थी। किसी भी कह सकते हैं आर्थिक कारण हो सकता है, सामाजिक बाधाएं हो सकती है या अन्य जो भी यहाँ पर बाधाएं थी उनको दूर करने में ये योजना महत्वपूर्ण योगदान देगी। ये जो पहल है न केवल वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती है बल्कि समाज के कुछ जो सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन तक शैक्षणिक जो सशक्तिकरण है उसको भी बढ़ावा देती है, जिससे ऊपर की ओर जो गतिशीलता है, जो आत्मनिर्भरता है, उसके अवसर पैदा होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये जो योजना है कुछ खास जो इससे कह सकते हैं कि लक्षित जो वर्ग हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है और देश में जो समावेशिता है, एक कह सकते हैं बड़ा ध्येय है, समानता है, सामाजिक जो उत्थान है उसको प्राप्त करने में ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि आखिर जो पीएम यशस्वी योजना है आखिर क्यों चर्चा में है, किस उद्देश्य के साथ ये जो योजना है ये इसको लॉन्च किया गया है, आखिर पहले की कौन कौन सी जो पहले हैं उन्हें इंटीग्रेट करते हुए इस योजना को लॉन्च किया गया है, इस योजना की कौन सी विशेषताएं हैं, इसके लिए पात्रता क्या है, इसके महत्व और लाभ क्या है, इन सारी बातों की चर्चा आज के एपिसोड में हमने किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।